गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12 की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे किंग्स के बारे में, फार्मर्स के बारे में, उनके टाउन्स के बारे में, उन्होंने कैसे एम्पायर अपना बिल्ड किया था। तो बेसिकली जब हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे तो इन सभी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती कहाँ से है, इनके बारे में हमने जाना कहाँ से है। तो इनके बारे में जितने भी हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने उस टाइम की जो भी इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे, जो भी वो कहानी बयां करते थे अपने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, तो उनको हमने रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की और उसके थ्रू हमने इन अपने जितना भी टाइम पीरियड है जो हमारे पास्ट हिस्ट्री में हो चुका है उसके बारे में जानने की कोशिश की। बेसिकली अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड की, इस चैप्टर की, तो ये जो अप्रोक्सीमेटली 600 बीसी से लेके 600 सीई तक का है। और ये टाइम पीरियड कब का है? जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के करीबन खत्म होने के 1500 साल बाद का ये टाइम पीरियड है। अब जब हम बात करें इस टाइम पीरियड की, तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गए थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में। हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे तरक्की तो हुई रही थी, साथ साथ जैसे हमारे ऋग्वेदा है। ऋग्वेदा आपने पता हो तो एक बहुत बड़ा वेदास है, जैसे ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। तो बेसिकली इन वेदास का कंपोजिशन होना स्टार्ट हुआ था। ऋग्वेदा का इस टाइम पे कंपोज होना स्टार्ट हो गया था। साथ ही साथ हमारे जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया हो गया, कर्नाटका हो गया, डेक्कन प्लाटीज हो गया, उनमें हमारा एग्रीकल्चर सेटलमेंट बहुत ज्यादा क्या हो गया था, बढ़ने लग गया। बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे उस टाइम पे अगर हम देखें तो हमारे जो डेड बॉडीज हैं, डेड बॉडीज को भी बेसिकली किस तरीके से दफनाया जाता था, एक स्टोन का स्ट्रक्चर बना दिया जाता था और उसमें उनको डेड बॉडीज को दफना दिया जाता था। बेसिकली उसके ऊपर स्टोन का स्ट्रक्चर रखा जाता था और उसको हम बोलते थे मेगालिथ्स। क्या बोलते थे? मेगालिथ्स। मेगालिथ्स इसको बोला जाता था। और यही चीज अगर हम देखें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, अगर आपने पढ़ा हो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में डेड बॉडीज को दफनाने के लिए वो एक गड्ढा खोद दिया करते थे जिसको पिट्स बोला करते थे। तो उस पिट्स में बेसिकली उसको दफना दिया करते थे। और यहाँ पे अब इतना डेवलपमेंट होने के बाद बेसिकली उन्होंने क्या किया, इस डेड बॉडीज के लिए उन्होंने स्टोन का स्ट्रक्चर फ्रेम किया और उसमें उन्होंने डेड बॉडीज को दफनाना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ इसी टाइम पीरियड पे हम बहुत सारी स्टेट्स का निर्माण हुआ, बहुत सारे एम्पायर्स खड़े हुए, बहुत सारे शहर बनना स्टार्ट हुए, जिनकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे हिस्टोरियंस ने उनके कॉइन्स के थ्रू, उनके रिसोर्सेज के थ्रू, उनकी लाइनेजेस के थ्रू इस चैप्टर को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। बेसिकली हमें हिस्ट्री बताने की कोशिश की है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें इसके फर्स्ट टॉपिक में, तो फर्स्ट टॉपिक में आपका आता है प्रिंसिप एंड पियादासी। प्रिंसिप की अगर बात करें तो प्रिंसिप एक ऑफिसर का नाम है जिनका नाम था जेम्स प्रिंसिप। और यहाँ पे अगर हम पियादासी की बात करें तो पियादासी बेसिकली एक अल्टरनेटिव नाम है आपके फेमस रूलर अशोका का। अशोका का एक अल्टरनेटिव नाम है। और यहीं पे अगर हम देखें आपके एपिग्राफिस्ट यानी जो भी हिस्टोरियंस होते हैं उन्होंने इन सभी के बारे में अपनी जो हिस्ट्री है उसको इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की और इसलिए उसको जो टर्म दिए गए यहाँ पे एपिग्राफिक टर्म दिया गया है। और यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप की बेसिकली बात की गई है कि जेम्स प्रिंसेप एक ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर हुआ करते थे जो मिंट में काम किया करते थे। मिंट क्या होता है? बेसिकली मिंट वो जगह होती है जहाँ पे हम कॉइन्स को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं या उसको छापते हैं बेसिकली। तो उस इंडस्ट्री में ये काम कर रहे थे तब इन्होंने बेसिकली डिसाइफर किया दो लैंग्वेजेस के बारे में जो थी एक ब्राह्मी और एक खरोश थी। अब इन लैंग्वेजेस को उन्होंने जब डिसाइफर किया तो इन्होंने देखा कि उस टाइम पे जो कॉइन्स थे, बेसिकली एक कॉइन था जिसमें पियादासी बहुत नाम फेमस हो रखा था, नाम लिखा हुआ था बार बार, और दूसरे कॉइन पे एक दूसरी तरफ एक रूलर की पोर्ट्रेट बनी हुई थी, फेमस पिक्चर बनी हुई थी। तो इन्होंने उसको बहुत ज्यादा खोजने की कोशिश करी बेसिकली ये है क्या। और वहीं पे जब उन्होंने खोजा तो लोग उसको प्लीजेंट टू बी बिहोल्ड के नाम से जाना करते थे, जिसका मतलब हुआ करता है लव्ड वन, कोई अपना करीबी। और ये लव्ड वन की किसकी बात हो रही थी? यहाँ पे अशोका की बात हो रही थी। अशोका जो उनका रूलर हुआ करता था। अब जब ये सारी चीजें उन्होंने डिसाइफर कर ली थी तो इसी के बाद उनको एक नया दिशा मिल गई थी इन्वेस्टिगेशन करने की। क्यों? क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो हड़प्पन सिविलाइजेशन में तो जब भी हिस्टोरियंस अपना कोई काम करते हैं तो उसमें क्रोनोलॉजी की जरूरत होती है और वही क्रोनोलॉजी अब यहाँ पे हमारे हिस्टोरियंस को मिल गई थी। तो बेसिकली इसी तरीके से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट हुई और ये क्लियर टर्म था हमारे इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को बनाने के लिए। ठीक है। अब अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट टॉपिक की, वो क्या है? अर्लीस्ट
स्टेट्स। अर्ली स्टेट्स बेसिकली एस्टैब्लिश हुए थे 6th सेंचुरी में, और जब हम बात करें 6th सेंचुरी की तो यहाँ पे 16 महाजनपदास थे। 16 महाजनपदास के बारे में बेसिकली हमें पता चलता है हमारे बुद्धिस्ट और जैनास टेक्स्ट से। और यहाँ पे जो ये 16 महाजनपदास की बात की गई है, ये महाजनपदास बेसिकली हमारे स्टेट्स हुआ करते थे, ठीक है। अब इनके बारे में जो 16 में से कुछ फेमस हुआ करते थे, जिनका नाम बेसिकली आपको अगर याद दिलाऊं, मैं याद रखने का अच्छा तरीका बताऊं तो आप ऐसे कर सकते हैं, एमके, जीएपी, गैप एंड पीके। एम डिनोटेड टू मगधा, के डिनोटेड टू कुरु, जी डिनोटेड टू गंधारा, ए डिनोटेड टू अवंती, पी डिनोटेड टू पंचाला, वी डिनोटेड टू वची एंड के डिनोटेड टू कौशाला। तो ये बेसिकली आप एक ट्रिक है जो आप एग्जाम्स में आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड करके लिख सकते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन नाम तो आपको मेंशन करने ही पड़ेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो राजा थे, बहुत ज्यादा राजाओं ने यहाँ पे बेसिकली रूल किया था, और कुछ जो राजा हुआ करते थे उनकी कैटेगरीज यहाँ पे गानास और संघास से बनाई जाती थी। गानास और संघास बेसिकली ओलिगार्चीज हुआ करती थी। ओलिगार्चीज एक कम्युनिटी होती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो पावर को शेयर करते हैं और जिनको भी हम एज अ राजा ही ट्रीट करते हैं, एज अ राजा ही डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी महाजनपदा हुआ करते थे, जितने भी ये स्टेट्स हुआ करते थे, उनका खुद का एक कैपिटल सिटी हुआ करता था। हर महाजनपदा का अपना एक कैपिटल हुआ करता था, और जो ये कैपिटल सिटीज हुआ करती थी बेसिकली ये वेल फोर्टिफाइड एरिया में बनी होती थी। अब जहाँ पे आपका किला है, जहाँ पे आपके लोग हैं, तो बेसिकली उस चीज को मेंटेन करने के लिए आपको रिसोर्सेज भी चाहिए, और रिसोर्सेज आपको चाहिए आपकी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, आपके लोगों को मेंटेन करने के लिए, आपकी पूरे किले को, फोर्ट्स को मेंटेन करने के लिए आपको रिसोर्सेज भी नीडेड रहेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो बेसिकली 6th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो हमारे ब्राह्मण हुआ करते थे, उन्होंने धर्मसूत्रास का निर्माण किया था, उसको बेसिकली कंपोज किया था धर्मसूत्रास को उन्होंने। और जब उन्होंने ये धर्मसूत्रास को बेसिकली कंपोज किया था, तो ये उन्होंने बताया था कि ये जो धर्मसूत्रास है, ये बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं क्षत्रियों के। क्षत्रिय जो राजा हुआ करते थे, उनके जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो सारे हमारे इस धर्मसूत्रास में लिखे हुए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था कि इनका जो मेन काम होगा, इसमें एक रूल लिखा हुआ है, उसमें ये कहा गया था इनका जो मेन काम होगा वो है टू कलेक्ट टैक्सेस। उनको टैक्सेस कलेक्ट करने हुआ करते थे, और वो बेसिकली ट्रिब्यूट कौन करेगा, और साथ साथ ट्रिब्यूट भी करना पड़ता था, यानी कि कंट्रीब्यूट भी करना पड़ता था इन लोगों को, ठीक है। अब ये किससे कलेक्ट किया करते थे, इसको भी बहुत इजी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको यहाँ शॉर्ट फॉर्म में बताया, CAT, कैट। Cat, C denoted to cultivator, A denoted to artisans and T denoted to traders, ठीक है। तो बहुत इजी वे में आपको समझ आ जाएगा कि ये टैक्स किससे कलेक्ट किया करते थे, और वहां पे उस टाइम पे रेट्स भी बढ़ा करती थी। रेट्स क्यों बढ़ा करती थी, रेट्स इसलिए, मान लो कभी किसी ने कोई टैक्स नहीं दे पा रहा है या नहीं दिया है, तो जानबूझ के अगर छुपाने की कोशिश करे, तो उस टाइम पे रेट्स भी बहुत ज्यादा लीगल सोर्स हुआ करता था, सोर्स ऑफ इनकम के लिए फॉर दीज कैपिटल सिटीज, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है मगधा के बारे में। मगधा हमारा एक इंपॉर्टेंट कैपिटल है, और आज के टाइम पे ये बिहार में प्रेजेंट है, आज के टाइम पे बिहार में है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता था, ये इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। यहाँ पे आयरन माइंस हैं, इनको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते थे, जिसकी मदद से ये टूल्स और वेपन्स भी बनाया करते थे। और जो आयरन माइंस बेसिकली आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे झारखंड में अवेलेबल है, ठीक है। इनको वहां पे एलिफेंट्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते थे, जो इनका मेन सोर्स होता था इनकी आर्मी को क्रिएट करने का। साथ ही साथ गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज में ये कम्युनिकेट किया करते थे, लेन देन व्यापार किया करते थे, वो एक इजी रूट हुआ करता था इनको, ठीक है, कहीं भी कुछ ट्रेड करने के लिए। और साथ ही साथ वहाँ पे एग्रीकल्चर में अगर पानी की जरूरत होती तो बेसिकली ये ट्रिब्यूटरी से पानी लिया करते थे। अब हमें ये भी पता चलता है यहाँ पे बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट से कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हुआ करते थे, उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई थी, जैसे कि कोई इंडिविजुअल थे, तो बिंबिसारा, अजातशत्रु, महापद्मानंदा, तो इन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई थी, और उन पॉलिसीज में बेसिकली इन्होंने बताया था कि कैसे तो इनको इनकी जो आर्मी है उनको रखना है, कैसे इनके जो सोल्जर्स हुआ करते थे उनको रहना है, कैसे इनको अपने जैसे एलिफेंट्स हैं उनको कौन मेंटेन करेगा। तो उस पॉलिसीज को, यानी हर आदमी का कोई ना कोई काम हुआ करता था, और उस काम के लिए बेसिकली इन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई थी, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा राज का उस टाइम पे इन्होंने कैपिटल चुना था, क्यों, क्योंकि वो एक तो हिल्स के सराउंडेड में था और वेल फोर्टिफाइड हुआ करता था। पर आफ्टर सम टाइम 4th सेंचुरी में पाटलिपुत्र को कैपिटल